वेलकम टू द स्टोन स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे पिछले लेक्चर समझ आ गए होंगे और आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। की है ना सबने प्रैक्टिस? सबने प्रैक्टिस की है? आवाज नहीं आई मुझे। बच्चों, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है? हमने अपने पिछले मुझे बताएं बच्चे, थोड़ा सा याद करें कि जो पिछला लेक्चर गुजर चुका है उसमें हमने कौन सी एक्सरसाइज की थी या हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? याद है किसी को? हमने पढ़ा था बोर्ड मैथ्स रूल। मैंने आपको बताया था कि ये रूल किस लिए यूज होता है। याद है सबको? आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इजी सा है, ठीक है? ये है आपकी मैथ्स वाइज की बुक। इसका आप लोग पेज नंबर 3 खोलें। आज हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 4 करनी है, ठीक है? ये है पेज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 4। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसके क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करने हैं। पहले देखें, उन्होंने ना ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है कि राइट फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू दीज नंबर्स, जो नीचे लिखे होंगे, ठीक है? पहले मैं आपको बताती हूँ कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं। अच्छा, सब बच्चों ने ना एक वर्ड सुना होगा, इक्वल। इक्वल वर्ड सुना होगा ना, उसका ये देखें, ये वाला इक्वल वर्ड। इसका मतलब होता है बराबर। ऐसे ही है ना, इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर या सेम, ठीक है? अब देखें, वर्ड है इक्विवेलेंट, इससे मिलता जुलता ही वर्ड है और दोनों के मतलब भी सेम है, ठीक है? इक्वल और इक्विवेलेंट। अब देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, आगे वर्ड है ये फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? फ्रैक्शंस उर्दू में इसे कहते हैं कसर, ठीक है? जिन्होंने उर्दू मीडियम में पढ़ा होगा उसको समझ आ जाएगी, ठीक है? उर्दू में इसे कहते हैं कसर और इसे लिखते कैसे हैं? P/Q की फॉर्म में, यानी इसे ओवर की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 8/9, तो ये मेरे पास क्या है? एक फ्रैक्शन है। क्या है? एक फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यानी ऐसी फ्रैक्शंस हमने इसमें बनानी है कि जो एक दूसरे के सेम हो, यानी एक फ्रैक्शन लिखी, दूसरी फ्रैक्शन बनाई तो वो पहली वाली फ्रैक्शन से ही बनी हो या उस जैसी ही हो या किसी एक नंबर पर डिवाइड होती हो, ठीक है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या है? सेम फ्रैक्शंस आप कह सकते हो कि जो एक टेबल पढ़कर आती हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ 2/3, मैं कहती हूँ इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाएं। तो इसका बहुत आसान सा मेथड क्या है कि आपने क्या पढ़ने हैं? आपने टेबल्स पढ़ लेने हैं। कैसे? देखें, 2 × 2, ये तो आ गया 2 1 = 2, 2 2 = 4 और 3 2 = 6। देन 2 × 3 over 3 × 3, then 2 × 4, 3 × 4। यानी आपने क्या करना है? आपने सिंपली टेबल्स पढ़ने हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखें कि आपने एक ही टेबल उस पे रीड करते जाना है। जैसे ऊपर वाला क्या हो गया? 2 का टेबल, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8। नीचे वाला भी 3 1 = 1, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12। अब देखें, दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये 2 था तो मैंने इसको किससे किया मल्टीप्लाई? 2 से। 3 था, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका नंबर सेम होना चाहिए। देखें, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, ठीक है? ये नंबर सेम होंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा, ठीक है? देन क्या करना है? देन आपने सिंपली टेबल्स पढ़ लेने हैं। समझ आई क्या होती हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। मैं आपको एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है? तो जी फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा यही था। चलें जी, अब हम कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? हम सेकंड पार्ट देखते हैं। जी ये देखिए, ये है आपका सेकंड पार्ट 4/7। 4/7। अच्छा, ये वाली जो लाइन है ना, इसको हम इस वैल्यू को रीड किस तरह करते हैं? ऐसे कि 4/7 या 4/7। इजी मेथड क्या है कि आप थोड़ा 4/7, 5/7, 9/8 बाय का वर्ड यूज करेंगे वाला, जैसे 4/7, ठीक है?
अब मैं बताती हूँ इसकी हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे बनाए, समझ तो आप लोग को आ गई होगी। अब देखें 4/7 इक्वल का साइन ये है इज इक्वल टू, यानी ये जो ये नंबर है मैं जो इसके आगे नंबर लिखूंगी वो इसके इक्वल होगा। देखें 4 1 4, 4 2 8, then 7 multiplied by 2 is equal to 4 multiplied by 3, 7 multiplied by 3 is equal to 4 multiplied by 4, 7 multiplied by 4 is equal to 4 multiplied by 5, 7 multiplied by 5। आप 5 तक इजीली कर लो, ठीक है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतना इनफ है, ठीक है। आप 5 तक टेबल पढ़ लो। अब देखें ये तो आपको काम आसान लग गया। अब इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको टेबल्स आना बहुत जरूरी है, और आपके क्वेश्चन में एक जो क्वेश्चन है वो आपका 11/20 भी है, यानी आपको एटलीस्ट 20 तक टेबल्स आने चाहिए। जब हमने लेक्चर नंबर 2 सेकंड लेक्चर था हमारा बोर्ड में रूल वाला, मैंने आपको उसमें भी कहा था कि आपको टेबल्स की जरूरत पड़नी है। आप पहले अपने टेबल्स याद करेंगे देन आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो हमारे लेक्चर नंबर 3 में भी हमें टेबल्स की जरूरत पड़ी है, ठीक है। अब इनके सिंपल टेबल हमने पढ़ लेने हैं। 4/7, 4 2 8, 7 2 14, 4 3 12, 7 3 21, 4 4 16, 7 4 28, 4 5 20, 7 5 35, ठीक है। अब देखें इनको आप एक टेबल पे कट कर लेना तो आंसर आपका 4/7 ही आना है। एक एग्जांपल देती हूँ, मैं इस नंबर को लेती हूँ 20/35। तो देखें ये 0 है ये 5 है, ये हमारे पास 5 के टेबल पे इजीली डिवाइड हो रहा है। देखें 5 4 20, 5 7 35। तो देखें 4/7 4/7 सेम ही है, फ्रैक्शन सेम है ना, इसलिए इन्हें कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, कि इनमें से आप किसी भी वैल्यू को उठा के एक टेबल पे डिवाइड कर दें तो आपका आंसर 7/4 ही आएगा। इससे जाहिर होता है कि आपकी ये वाली क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये इक्वल फ्रैक्शंस भी आप इन्हें कह सकते हो, ठीक है, मतलब दोनों का सेम है। बाकी जो आपके पार्ट्स हैं वो आपके 4 पार्ट्स हैं, आप लोगों ने उन 4 पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको क्या बताया है कि टेबल्स याद करना जरूरी है, ठीक है, आप लोगों ने टेबल्स याद करने हैं। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 4। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 5। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।